प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों का मैसेज और कॉल प्राप्त हुए कि सर थोड़ा साइंस सब्जेक्ट के बारे में हमको बताइए। बिल्कुल, अरे साथियों, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना। साइंस बहुत ही इजी टॉपिक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे कौन से, बायोलॉजी में विशेषकर जो है ब्लड से रिलेटेड प्रश्न, जैसे ब्लड की खोज किसने किया, रक्त परिसंचरण, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, सर्वदाता, सर्वग्राही, पीएच मान, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस टाइप से। वहीं पे हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड काफी कुछ प्रश्न निकलते हैं, पाचन तंत्र से, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारी ग्रंथियों से रिलेटेड निकलते हैं प्रश्न, ठीक है। हमारी बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। कौन सी वायरस जनित बीमारी है, कौन सी बैक्टीरिया जनित है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवियों के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है। कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो विटामिन से रिलेटेड प्रश्न निकलते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमको कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बायोलॉजी से प्रश्न निकलते हैं। फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स में जनरली हमारे प्रकाश ऊर्जा से, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से, विद्युत से, ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न निकलते हैं। इसके अलावा हमारे न्यूटन की गति के नियम जो होते हैं उनसे एग्जाम्पल निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर फोर्स से हमारे प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, अपकेंद्री बल क्या होता है। फिर आपने देखा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकने का कारण, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है हमको प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जनरली आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा हमारे जो केमिस्ट्री टॉपिक है, केमिस्ट्री में अधिकांश रूप से बीमारियों से रिलेटेड, और जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड हमारे प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। बीमारियों से रिलेटेड पर्यावरणीय टॉपिक जो है आपके साइंस में ही शामिल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न, ताजमहल के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के पास जो है साइंस की स्पेशली लूसेंट आती है, उस लूसेंट से को आप बढ़िया पढ़िए, आराम से आपका कवर हो जाएगा, है ना। लूसेंट के जो है साइंस की लूसेंट पढ़िए, एमसीक्यू से लगाइए, सफिशियंट है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो व्यक्ति पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके पास समय कम बचा है। लगभग 15 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होना है और आपके पास 8 टॉपिक है, ठीक है, 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। और आप जरा देखिए आपके पास कितना टाइम बचा है, ठीक है, पूरे पूरे 2.5 महीने, ठीक है, 2 मंथ जो है 15 दिन, इतने दिन आपके पास बचे हैं। और आप देख लीजिए जरा कि आपको कितने कितने एक सब्जेक्ट को दोगे, रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है, रिवीजन भी करना है, विद सब्जेक्ट को भी देना है, और इसके अलावा फिर टेस्ट प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो पूरे से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि साथियों बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि भाई वो सॉल्व कर ही रहे हैं, रीजनिंग में, मैथ्स में इतना टाइम लग गया उनको कि पता चला कि उनके जो है 175 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, किसी के 185 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। तो ये बड़ी समस्याएं आती है, विशेषकर जो नए विद्यार्थी है। अच्छा, अगर जो नए विद्यार्थी हैं जिनको ऑनलाइन एग्जाम देने में कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके से हम ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम एक वीडियो सीरीज बना देंगे, ठीक है, अगर आप लोगों की रिक्वायर हो तो। वैसे तो लगभग सभी लोगों को आइडिया है। चलिए, आज हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस देखिए कितना आसान और कितना मजेदार सब्जेक्ट है। बस बात शर्त है कि आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आज मैं आपको एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन यहां से निकलना ही है, ठीक है। चलिए,
जरा देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बीमारी के बारे में बताता हूं, है ना। देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ बीमारी से रिलेटेड एक प्रश्न निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस जनित है, कौन सी बैक्टीरिया जनित है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो है प्रश्न निकलते हैं। एक सेकंड, ठीक है। आप देखोगे, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वायरस जनित बीमारी, ठीक है। कौन सी जी? वायरस जनित बीमारी, ठीक है। अब देखिए आप जरा, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। वायरस जनित बीमारी क्या हुआ, आप सभी ने अल्फाबेट पढ़ा हुआ है, ए बी सी ए सारे, ठीक है। ए बी सी ए सारे मतलब जेड तक सारे सब्जेक्टों को हमने, मतलब जो अल्फाबेट है सभी को शामिल कर दिया। मैंने क्या कहा, ए बी सी, ठीक है। ए सारे, ठीक है। मैंने इसको सासरी कर दिया, ठीक है। ए बी सी ए सारे पोहे, ठीक है। क्या खाते हैं ये सभी लोग? पोहा खाते हैं, ठीक है, पोहे, ठीक है। और ये सलाह किसने दिया है? एक डॉक्टर है ES हरगड़े जी, ठीक है। उन्होंने ये कौन है? डॉक्टर ES हरगड़े जी है। उन्होंने सलाह दिया है कि भाई ABC ये सारे क्या खाओ? पोहे खाओ, ठीक है। ये किसने कहा? डॉक्टर ES हरगड़े ने। क्यों भाई? क्योंकि उससे ज्यादा हमको वायरस की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। हमारा इम्यूनिटी पावर थोड़ा मजबूत होगा, ठीक है, इसलिए तो याद करवाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे देखिए, ये लाइन आप याद कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। ABC ए सारे पोहे ES हरगड़े। अब देखिए ये कौन से हैं? वायरस जनित, ठीक है। कौन सी है बीमारी? देखिए एड्स, आपने नाम सुना होगा एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम सुना होगा सभी ने, एड्स, ठीक है। दूसरा है बी से बर्ड फ्लू, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। बर्ड फ्लू अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था कुछ, ठीक है। सी से नाम सुना होगा आपने, चिकनगुनिया, ठीक है। कौन सा? चिकनगुनिया पहले था काफी, ठीक है, चिकनगुनिया। ए से नाम सुना होगा आपने, एंथ्रेक्स, ठीक है, जो जानवरों में विशेषकर होता है, ठीक है, एंथ्रेक्स। सा से है स्वार्स रोग, ठीक है। कौन सा रोग? स्वार्स रोग। फिर नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू, अभी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सा से स्वाइन फ्लू। नाम सुना होगा आपने रेबीज का, ठीक है, रेबीज। दरअसल कुत्ते, जो पागल कुत्ते होते हैं, उनके काटने से नहीं, दरअसल पागल कुत्ते की जो लार में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया वायरस होता है, उसकी वजह से जो है रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा पोलियो का, ठीक है, किसका? पोलियो का, ठीक है। फिर नाम सुना होगा आपने हैजा का, ठीक है, हैजा। फिर आपने नाम सुना होगा किसका? इन्फ्लुएंजा का, ठीक है, इन्फ्लुएंजा नाम सुना होगा आपने। फिर आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स नाम सुना होगा आपने, जिसको हम छोटी माता कहते हैं, ठीक है। ऐसे दाने दाने निकल आते हैं, आपने देखा होगा, वायरस संक्रमण है, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा हर्पीस। ये हर्पीस रोग में आप देखोगे कि हमारी त्वचा जो है ये फट जाती है, ठीक है, त्वचा फटने लगती है इससे, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा गलसुआ का, ठीक है, गलसुआ। और फिर इसके अलावा डेंगू, ठीक है, डेंगू। कौन सा रोग? डेंगू। तो साथियों देखिए जरा, ये सारे रोग क्या है? आपके वायरस जनित है, ठीक है। ABC ये सारे पोहे ES हरगड़े, तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायरस जनित, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। एड्स, ठीक है, AIDS, एड्स की खोज किसने किया था साथियों? तो आप देखिए जरा, मैं क्या बता रहा हूं। एड्स हुआ हमारे गांव में, किसी को एड्स हुआ तो हम क्या कहते हैं? अरे यार गया लो, ये तो जाने ही वाला है, स्वर्ग सिधारने वाला है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे ये तो जाने ही वाला, एड्स हुआ समझ लो, गए लो। क्यों भाई? क्योंकि एड्स रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और कोई भी बीमारी बहुत जल्दी अटैक कर देती है ना। तो एड्स हुआ समझ लो, गए लो। तो गए लो से याद रखना, रॉबर्ट गैलो, ठीक है, रॉबर्ट गैलो, ठीक है, गैलो। इसने जो है किसकी खोज किया था साथियों? एड्स की खोज किया था। फिर आपने एक नाम सुना होगा HIV पॉजिटिव, है ना, वायरस जो है HIV वायरस। तो आपको पता होगा इसकी खोज किसने किया था?
तो आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा, आइनो विस्की। देखिए मेरे कुछ दोस्त लोग थे, उन्होंने मुझे बुलवाया न्यू ईयर में। सर बोले आइए बिल्कुल आप भी बियर लीजिए। वो लोग बढ़िया बियर बना रहे थे, मैंने देखा उसमें बहुत सारे झाग थे, ठीक है, और झाग के रूप में वो ऐसे बुलबुले बुलबुले से बन रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा आई नो विस्की, मैं विस्की नहीं लेता क्योंकि उसमें क्या है, वायरस है, ठीक है, क्या है, वायरस। तो ध्यान रखिएगा, जो HIV वायरस है उसकी खोज किसने किया है, आई नो विस्की ने, ठीक है, आई नो विस्की, ठीक है, विस्की अर्थात जो है आई नो विस्की, में विस्की नहीं लेता क्योंकि उसमें क्या है, वायरस है, तो वायरस की खोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एड्स की जांच के लिए आपको पता होगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है। तो एलिसा टेस्ट जो है किसकी जांच के लिए होता है, तो हमारे एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। एड्स क्या है, एड्स एक प्रकार की संक्रामक रोग है, अर्थात बचाव ही इसका उपाय है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एड्स जो है, ध्यान रखिएगा, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ एक प्रश्न और बनता है, रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस जो है क्यों चलाई गई साथियों, तो एड्स के प्रति जागरूकता के लिए जो है एक ट्रेन चलाई गई है, जिसमें लोग जगह जगह पर जाते हैं, एड्स के प्रति जागरूक करते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, ठीक है, ये मनाते हैं। रेड इस तरीके से आप देखा होगा, इसका जो है निशान होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये एड्स से संबंधित हो गए। आगे देखिए बर्ड फ्लू से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता साथियों, किसका वायरस का नाम क्या है, तो H5N1 किसका वायरस है, तो आपको पता होगा कि ये बर्ड फ्लू का वायरस है, ठीक है। यहीं पे आप देखिए जरा, एक और वायरस आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू का, तो स्वाइन फ्लू का नाम, वायरस का नाम है H1N1, ठीक है, H1N1। ये हमारा किसका, स्वाइन फ्लू का वायरस है, जो कुछ समय पहले आया था, आपको पता होगा। चिकनगुनिया भी रहा है, एंथ्रेक्स भी रहा है, सॉर्स फ्लू, रेबीज, ठीक है। रेबीज की खोज किसने किया था साथियों, तो आपको पता होगा, लुई पाश्चर का नाम सुना होगा। लुई पाश्चर जिसने जो है दूध के पशुकरण, ये प्रश्न भी आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे पैकेट वाले दूध आते हैं, ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों भाई, क्योंकि उसका पाश्चुकरण कर दिया जाता है, अर्थात दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, उससे जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो दूध उससे हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है ना। तो ध्यान रखिएगा, दूध का पाश्चुकरण भी किसने किया था, लुई पाश्चर ने। और कौन कुत्ता, तो हम कहेंगे लुई पाश्चर कुत्ता। क्यों कुत्ता भाई, क्योंकि उसने कुत्ते से काटने वाले जो वायरस बीमारी है उसकी खोज किया। कौन कुत्ता, लुई पाश्चर कुत्ता, है ना। तो ध्यान रखिएगा लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर ने जो है इसकी खोज किया। पोलियो, ठीक है, पोलियो से रिलेटेड 2 चीजें, अगर आप किसी व्यक्ति को क्या कह दो, यार तेरे को तो पोलियो हो गया है, तो क्या लग जाता है, एकदम शॉक्ड लग जाता है, झटका लगता है, यार तेरे को पोलियो हो गया है, क्या हो गया है, पोलियो हो गया, क्या लग जाता है, झटका, शॉक्ड लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पोलियो की जो खोज की है, ठीक है, पोलियो की जो खोज की है, पोलियो का जो वैक्सीन लगता है, ठीक है, तो पोलियो की खोज किसने की है, डॉक्टर साल्क ने, ठीक है, सॉल्व ने, ठीक है, डॉक्टर सॉल्व ने, ठीक है। अगला पोलियो ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की, आपने नाम सुना होगा, बच्चों को जो है जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। आज भारत हमारा पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पोलियो, देखिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा था, वो एक गाना आपने सुना होगा, सावन का महीना क्या कहीना, बारिश में पसीना क्या कहीना, ठीक है। तो साथियों दरअसल क्या होता है, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ होता है, और बारिश की बूंदें कब अच्छी लगती है हमको, सावन के महीने में। किसके महीने में, सावन के महीने, रिमझिम सी बारिश होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा कब, तो ड्रॉप्स, बूंद को क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स कब अच्छी लगती है, तो बारिश के महीने में, ठीक है। और बारिश कब होती है, सावन के महीने में, ठीक है। तो ड्रॉप्स मतलब बूंद, और पोलियो ड्रॉप्स, है ना, ड्रॉप्स से याद रखना है क्या, पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है,
ड्रॉप्स, याद रखिएगा नहीं तो क्या है। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने की है? डॉक्टर साबिन ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर साबिन ने जो है पोलियो ड्रॉप्स की खोज किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैजा बीमारी से आप परिचित हो। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, गलसुआ, डेंगू। डेंगू आपने देखा होगा मच्छरों के, है ना, हमारे आसपास जो है गंदा पानी भर जाता है, वहां पे मच्छर पनपते हैं। ठीक है, और फिर डेंगू रोग हमको हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी बीमारियां किससे रिलेटेड थी? हमारी वायरस जनित थी। ठीक है, कैसी थी साथियों? वायरस जनित बीमारी थी। अब अगली बीमारी हम देख रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है साथियों, देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। वायरस जनित बीमारी कौन कौन सी है? एबीसी, ये सारे पोहे, ईएस, हरगड़े। ये ठीक है, तो एबीसी, ये सारे लोगों को पोहे खाने की सलाह किसने दिया? डॉक्टर ईएस हरगड़े जी ने। ठीक है, तो ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू, सी से चिकनगुनिया, ए से एंथ्रेक्स, सॉर्स, स्वाइन फ्लू, रेबीज, ठीक है, पोलियो, हैजा, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हर्पीस, गलसुआ और डेंगू। ठीक है, एड्स क्या होता है मैंने आपको बताया बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से। चलिए साथियों, अगली बीमारी हम देखते हैं बैक्टीरिया जनित। ठीक है, बैक्टीरिया जनित अर्थात जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के माध्यम से प्रवेश करती है? आपको पता होगा कि बैक्टीरिया की जो खोज किया है वो एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम है डॉक्टर ल्यू वैन हॉक। ठीक है, तो इसने जो है वो वायरस की किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था आइनो बिस्की। ठीक है, तो बिस्की नहीं पीता। ठीक है, ल्यू वैन हॉक, इसने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। अब साथियों, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है? तो देखिए जरा, मैं एक बता रहा हूं। मैं एक डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको डीपीटी का टीका लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डीपीटी का टीका लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? कोहनी पे लगाऊंगा। और मुझे कहा कि मैं आपको मैंगो खाने की सलाह देता हूं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। ध्यान से सुनिए, है ना, मैं जो भी कहानी बता रहा हूं इसके पीछे जो है। तो देखिए, मैं किसके पास गया? डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको जो बैक्टीरिया से जो बीमारी हुई है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्या काम करता हूँ? डीपीटी का टीका लगाता हूँ। कहाँ लगाता हूँ? कोहनी पे लगाता हूँ। और मैंगो खाने की मुझे क्या सलाह दी गई? ठीक है, क्योंकि मैंगो में क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो देखिए, डीपीटी का टीका, टी से यहाँ पे 3 शब्द है। ठीक है, डीपी ट्रिपल टी, कोहिनी, ठीक है, कोहिनी, मैंगो सी। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी है साथियों? हमको जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है? डीपीटी, कोहिनी, मैंगो सी। तो देखिए जरा, डी से आपने नाम सुना होगा डिप्थीरिया का। ठीक, एक बीमारी होती है जो वायरस जनित होती है, डिप्थीरिया का। पी से नाम सुना होगा आपने प्लेग का। ठीक है, जो कि चूहे में पाए जाने वाले पिस्सुओं की वजह से होता है, प्लेग का। ठीक है, टी, यहाँ पे टी से तात्पर्य है, एक टी से तात्पर्य है टीबी। ठीक है, नाम सुना होगा अपन ने। ठीक है, टिटनेस, टी से टिटनेस, किसी को लोहा वगैरह लग जाता है, गड़ जाता था, हम कहते हैं यार जो है जंक वाला लोहा था, एक काम करो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, टिटनेस। ठीक है, और ट्रिपल टी से ध्यान रखिएगा, टी से टीबी, टिटनेस और टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड आपको पता होगा, डॉक्टर कहते हैं अरे यार टाइफाइड हो गया, आपने गंदा जल पिया होगा, दूषित भोजन खाया होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा टाइफाइड वगैरह हो जाता है। तो टीबी, टिटनेस, टाइफाइड। आगे देखिए, कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग, आपको पता है ये कुष्ठ रोग की खोज किसने किया था? पहले ये महामारी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा घातक बीमारी थी। ठीक है, अच्छा, पोलियो से रिलेटेड में एक प्रश्न आपको बताना भूल गया कि भारत को जो है पोलियो मुक्त कर दिया गया है। कब? 2014 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2014 में भारत क्या हो गया है? पोलियो मुक्त हो गया है। ठीक है, और ये हमको किसने प्रदान किया है? WHO ने।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि विगत 3 वर्षों में हमारे यहाँ कोई भी पोलियो के मामले नहीं मिले हैं, है ना, इसलिए हमको पोलियो मुक्त का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, सर्टिफिकेट। कुष्ठ रोग की खोज आपको पता होगा हैंसेन ने की थी, ठीक है, किसने? हैंसेन ने। है से है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हैजा था, यहाँ पे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटस का नाम सुना होगा आपने, टीका भी लगता है, ठीक है, हेपेटाइटस बी, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। फिर निमोनिया, ठीक है, निमोनिया बहुत ज्यादा शिकायत होती है बच्चों में निमोनिया की, ठीक है, निमोनिया, नी से निमोनिया। मी से है मेनिंजाइटिस, प्रश्न पूछा जाता है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, जाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? आंखों से, मस्तिष्क से, ध्यान रखिएगा, इससे हमारा सर दर्द करता है, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड है, प्रश्न पूछा जाता है। गोनेरी रोग, ठीक है, गोनेरी, ठीक है, गोनेरी रोग, और इसके अलावा सिफिलिस। तो ध्यान रखिएगा, गोनेरी और सिफिलिस रोग जो है, ठीक है, सिफिलिस रोग जो है, ये दोनों यौन जनित रोग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोनेरी और सिफिलिस। तो मैंने क्या बताया साथियों? डीपीटी का टीका कहाँ लगाया गया? कोहनी में, और मैंगो खाने की मुझे सलाह दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ठीक है, वायरस जनित हो गई, बैक्टीरिया जनित हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, याद हो गया होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा आपको। अगला हम देखते हैं, बैक्टीरिया के बाद देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा। साथियों बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो परजीवी के द्वारा होती है, ठीक है, किसके द्वारा? परजीवी के द्वारा, अर्थात दूसरे जीव की वजह से हमारे शरीर में वो प्रवेश करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां परजीवी के द्वारा क्या होती है, देखिए, पापे, पापे आ काम, ठीक है, पंजाबी थे, मैंने कहा पापे आ काम, आपसे मुझे काम है, आइए जरा, ठीक है, क्या करिए? अब ये देख लीजिए, क्या करिए, मतलब पापे या काम, मैं परजीवी को बुला रहा हूं, मेरे पास आओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पापे या काम। तो याद रखिएगा, पायरिया नाम सुना होगा आपने, ठीक है, पायरिया, ठीक है। फिर नाम सुना होगा आपने पेचिस, लोग कहते हैं यार दस्त की शिकायत हो गई। अमीबियोसिस, ठीक है, अमीबियोसिस, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने नाम सुना होगा काला ज्वर का, ठीक है, किसका? काला ज्वर का नाम सुना होगा आपने, काला ज्वर, ठीक है। और फिर एक और नाम सुना होगा आपने, मलेरिया का, किसका साथियों? मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया आपको पता होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, प्लाज्मोडियम, इसमें वाहक का काम करता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो है मलेरिया रोग हो जाता है। और मलेरिया की खोज किसने की थी, पता है आपको? देखिए, मलेरिया कैसे आता साथियों, आप लोगों को तो पता होगा, बिल्कुल एकदम से कपकपी वाली ठंड आएगी हमको, ठीक है, फीवर आएगा, कपकपी वाली ठंड आएगी, और इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि हमको रास भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब सामने वाले को रास आने लगती कि बेटा कितना क्यों रो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कपकपी वाला बुखार होता है। तो ध्यान रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मलेरिया हुआ तो मुझे क्या होता है, बहुत रोना आता, बहुत रोना आता है, ठीक है, कि सामने वाले को रास आने लगती है। इसलिए मलेरिया की खोज कर दिया किसने? रोनाल्ड रास ने, ठीक है, किसने? रोनाल्ड रास ने। अब देखिए, बहुत आसान होता है, मैंने कहा पोलियो ड्रॉप्स, ड्रॉप्स कब अच्छी लगती है? सावन के महीने में, डॉक्टर साबिन पोलियो ड्रॉप, यार तेरे को तो पोलियो हो गया, क्या लग गया? झटका, सॉक्ड साल, है ना, पोलियो का टीका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एड्स हुआ, समझ लो, गए लो, रॉबर्ट गए लो, ठीक है, रोनाल्ड रास, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब भाई चेचक, चेचक का टीका शरीर में क्या किया जाता है? आप देखो कि यहां कहीं पे आपके निशान होगा, चेचक का शरीर, चेचक का टीका हमारे शरीर में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है। इसलिए चेचक का टीका शरीर में क्या किया जाता है? चेचक का टीका शरीर में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। इसलिए उसकी खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, ठीक है,
समझ गए, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, फिर अभी हम पढ़ते हैं आरएनए और डीएनए कैसे हैं, आपस में बटे हुए हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए आपस में बटे हुए हैं। तो डीएनए और आरएनए खोज किसने कर दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, किसने, डीएनए नाम सुना होगा, आरएनए का नाम सुना होगा, इसकी खोज बटे हुए हैं तो किसने कर दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से ये चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, विशेषकर जो वो हमारे आर्ट समूह से होते हैं, कॉमर्स समूह से होते हैं, वो बच्चे साइंस से बहुत ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे, आप लोगों की फरमाइश हो, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं निश्चित रूप से साइंस आपके 8 से 10 लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा। विटामिन्स वाला टॉपिक, ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल मैं कंटिन्यू क्लास इसलिए नहीं ले पाता हूं क्योंकि मेरी पीएससी मेंस की क्लासेस चल रही हैं कौटिल्य एकेडमी में। ठीक है, तो मैं वहां पे जो है अभी पेपर नंबर 3 पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और फिर जॉब भी है, जॉब के साथ मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मुझे खुद को भी जो है प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अभी मेंस लिखना है, तो इस तरीके से मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी यथासंभव कोशिश करता हूं बिल्कुल। ठीक है, आप और मैं प्रबंधन के लिए जो है लास्ट में जो है 4-5 क्लासेस लूंगा, बहुत सुटेबल। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा, चौथा हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक होती है। कैसी होती है, अनुवांशिक। ठीक है, जैसे आप देखिए जरा, हमने कहा अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सी है साथियों, अनुवांशिक। ठीक है, तो आपको पता होगा वही डार्ट। ठीक है, क्या याद रखिए, वही डार्ट। अगर मुझे अनुवांशिक बीमारी हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, क्या पड़ेगी, वही वाली डांट पड़ेगी कि आपको अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, वही डांट। ठीक है, ये शब्द याद रखिए, वही डांट। ठीक है, क्यों, अनुवांशिक बीमारी। बा से नाम सुना होगा आप लोगों ने, वर्णांता। ठीक है, वर्णांता, जिसमें आपको पता होगा कि व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर समझ नहीं पाता है ना, आंखों से संबंधित बीमारी होती है, कलर नहीं पहचान पाता है। ठीक है, दूसरी होती है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, आपको पता होगा ये हीमोफीलिया में जो है ब्लड के जो थक्का नहीं जमता, अगर ब्लड आपका जो है बह रहा है तो बहते ही रहेगा। ठीक है, तो फाइब्रिजिन जो है वो कम हो जाता है। आपको पता होगा कि ब्लड के थक्के जमाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फाइब्रिजिन की। ठीक है, फाइब्रिजिन की। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, फिर इसके अलावा डा से है हमारा क्या, डार्ट। ठीक है, डार्ट याद रखना, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इस तरीके के हैं जो हमारे मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको पता होगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। ठीक है, आपको पता होगा कि, ठीक है, एक्स वाई आपस में जब मिलते हैं तभी हमारा क्या है, मेल होता है। ठीक है, और ये वाई जो गुणसूत्र होता है समानता है पुरुषों में होता है, समानता है नहीं, पुरुषों में ही होता है। और एक्स वाई गुणसूत्र आपस में मिलते तभी हम जो है बच्चे का जन्म होता है, नहीं तो एक्स एक्स गुणसूत्र रहेंगे तो फिर बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो आप देखिए जरा, ये जो डाउन सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में जो है गुणसूत्र की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, पुरुषों का जो है आपने देखा होगा एकदम छोटे हो जाएंगे। ठीक है, हाइट बहुत कम होगी। ठीक है, उनका बहुत जो है शारीरिक रूप से वो विकसित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और वहीं पे आप देखोगे टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें जो है प्रजनन क्षमता की जो है कमी रह जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जो है सिंड्रोम कैसे है, गुणसूत्र पर आधारित है। ये कैसे हैं, ये अनुवांशिक है। तो इस तरीके से आप देखिए साथियों, ये हमारी क्या की, कुछ बीमारियों से संबंधित जो है प्रश्न थे, जहां से निकलते हैं। कैसे प्रश्न निकलते हैं अभी आप खुद देखोगे। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित नहीं है, तो 3 बीमारी यहाँ की दे देगा, 1 बीमारी यहाँ से उठा के लेगा। फिर मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी है, तो आपको पता होगा मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम फिर चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।